अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं कि क्यों फ्यूचर में हमें पाकिस्तान एयरफोर्स, नेवी और आर्मी स्ट्रॉन्ग नजर आ सकती हैं इंडियन मिलिट्री के खिलाफ। अगरचे इंडियन मिलिट्री अपनी तादाद के लिहाज से, अपनी स्ट्रेंथ के लिहाज से ज्यादा बड़ी मिलिट्री समझी जाती है, और इस पूरे डायनामिक्स में अग्निवीर स्कीम किस तरह डैमेज कॉज कर रही है इंडियन मिलिट्री के लिए, इसके हवाले से बहुत ही शॉकिंग स्टैट्स हैं और उसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं जो हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो वीडियो को तक देखिएगा। दोस्तों, इस वक्त इंडियन मिलिट्री शॉर्टेज का शिकार है, इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स की डोमेन में भी, इंडियन सोल्जर्स की डोमेन में भी, इवन इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का जो अमला होता है उसकी डोमेन में भी। और इन चीजों को 2023 में खुद इंडियन डिफेंस ऑफिशियल अजय भट्ट ने भी लोकसभा में बताया और इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी इंडिया में होता रहा। 1.5 लाख के करीब सोल्जर्स की अगर शॉर्टेज है तो उस वजह से इंडियन मिलिट्री की कैपेबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा। उसके साथ साथ चूंकि एक हॉस्टाइल कंडीशन भी है इंडिया के लिए कि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, और अब रिसेंट हालात के चलते बांग्लादेश से भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो इस तमाम कॉन्टेक्स्ट में क्या इंडिया मुतहम्मल हो सकता है कि उसकी मिलिट्री में 1.5 लाख से भी ज्यादा पर्सनल की कमी हो जाए और फिर उसको छुपाया भी जाए। तो इन चीजों की डिटेल की तरफ जाने से पहले या स्टैट बताने से पहले अग्निवीर स्कीम के बारे में बताता चलूं कि 14 जुलाई 2022 में इंडिया ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च की और इस स्कीम के तहत इंडिया तकरीबन 1.5 लाख सोल्जर अपनी मिलिट्री में चाहता था 2026 तक ये 1.5 लाख सोल्जर्स इंडिया अपनी मिलिट्री में रिक्रूट करेगा और इनकी रिक्रूटमेंट के बाद इनमें से 25% जो पर्सनल होंगे मिलिट्री के उन्हें रिटेन किया जाएगा, जबकि बाकी 75% को नौकरी से फारग कर दिया जाएगा और इनकी सर्विस होगी सिर्फ 4 साल। अब इन 4 साल के लिए ये सोल्जर्स या ये ऑफिसर्स भर्ती किए जाएंगे और उसके बाद उनमें से 75% को फारग कर दिया जाएगा। 2022 में अग्निपथ स्कीम के ऐलान के बाद पूरे मुल्क में दंगे फसादात होते हैं, बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होते हैं क्योंकि जॉब्स की कमी की वजह से, और इंडिया में चूंकि इंडियन मिलिट्री की तरफ से बहुत ज्यादा जॉब्स आती हैं जिनमें जो यूथ है उसका बहुत ज्यादा अमल दखल होता है, तो इसी चीज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही ज्यादा फसादात भी होते हैं। बहरहाल ये फसादात सिर्फ अवाम की तरफ से नहीं होते बल्कि इवन इसको इंडियन मिलिट्री और इंडियन पॉलिटिशियंस की तरफ से भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। यहाँ तक कि इंडिया के फॉर्मर नेवल चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश वो इसके बारे में कहते हैं कि अग्निपथ स्कीम से आप वक्ती तौर पर अपने फंड्स में कमी ला सकते हो, पेंशन की मद में कमी ला सकते हैं, लेकिन आप अगर एक सोल्जर को 4 साल रखने के बाद फारग कर देंगे तो जो इंडियन मिलिट्री की कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस है उस पर बहुत ही ज्यादा स्वेयर डैमेजेस आएंगे। इसके साथ साथ जो इंडियन मिलिट्री के पर्सनल है उनका मोराल बहुत ज्यादा डाउन होगा, क्योंकि अगर एक सोल्जर है उसे पता है कि मुझे 4 साल में फारग कर दिया जाएगा तो वो कभी भी उस तरीके से मुल्क की खिदमत नहीं कर सकता जिस तरह उससे एक्सपेक्ट की जाती है। यहाँ एक और बहुत ज्यादा अहम चीज है जिसको मैं पाकिस्तान से रिलेट करना चाहूंगा कि जो ये आर्मी के सोल्जर्स होते हैं आप इन्हें ऑन ड्यूटी रख सकते हैं 4 साल के लिए, लेकिन जो ऑफिसर्स हैं उसके साथ साथ जो एयरफोर्स का अमला होता है, एयरफोर्स के ऑफिसर्स होते हैं जिन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाना है, उसके साथ साथ जो नेवी का अमला होता है जिन्होंने बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स को ऑपरेट करना होता है, अगर आप उन्हें 4 साल के बाद फारग कर देंगे तो 4 साल जो आपने इतना इन्वेस्ट किया है एक शख्स पर वो बिल्कुल जाया चला जाएगा। और दूसरी चीज कि जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, आप फर्ज करें एक विंग कमांडर है, एक शख्स को विंग कमांडर बनाने के लिए भी 4-5 साल का अरसा लग जाता है या एटलीस्ट 3 साल का अरसा तो लग ही जाता है, तो उसके फौरन बाद अगर आप उसे रिटायर कर देंगे, उसे नौकरी से फारग कर देंगे तो वो थोरोली कोलैप्स कर जाएगा पूरा सिस्टम। इसी वजह से ये हम कह सकते हैं कि अगर इस अग्निपथ स्कीम के तहत ज्यादा इंडिया में लोगों को फौज में भर्ती किया जाता है तो फ्यूचर में पाकिस्तान एयरफोर्स की प्रोफेशनलिज्म और ज्यादा बढ़ेगी और पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी और मिलिट्री और आर्मी आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर नजर आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री में जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो प्रोफेशनल पैमाने के एन मुताबिक होती हैं और प्रॉपर हर फौजी पर, हर ऑफिसर पर, एयरफोर्स या नेवल पर्सनल है उन पर इन्वेस्ट किया जाता है और उन्हें इतना प्रोफेशनल बनाया जाता है कि वो मुल्क को सर्व कर सकें। इसी वजह से हमने 2019 में देखा कि किस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी ताकत का मुजाहरा इस जनूबी एशियाई रीजन में किया और दुनिया की जितनी बड़ी पावर्स भी थी उन्होंने भी पाकिस्तान को प्रेज किया। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान आर्मी की दहशतगर्दों के खिलाफ जंग को देखें तो पाकिस्तान आर्मी ने काफी ज्यादा बेहतर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस की कारकर्दगी आपके सामने है, वो इस वजह से कि प्रॉपर हर शख्स पर उतना इन्वेस्ट किया जाता है और उसके साथ साथ उसको उतना ट्रेन किया जाता है, टाइम लगाया जाता है और उससे सर्विसेज ली जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि 4 साल के बाद हर शख्स को बाहर किक आउट कर दिया जाता है। अब दोस्तों हम थोड़े से स्टैट्स की तरफ आते हैं कि इंडियन मिलिट्री में शॉर्टेजेस कितनी है इस वक्त कुछ स्टैट्स के मुताबिक, और ये मैं इंडियन मीडिया के स्टैट्स आपको दिखा रहा हूं, किसी भी दूसरे मीडिया के नहीं।
तो स्टैट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी में 1,08,685 सोल्जर्स की कमी है। उसके साथ साथ 7,799 ऑफिसर्स की कमी है, जिसमें मेजर और कैप्टन रैंक के ऑफिसर्स शामिल हैं। ये सिर्फ इंडियन आर्मी की बात है। अगर हम इंडियन एयरफोर्स की तरफ आ जाएं तो 5,217 एयरफोर्स पर्सनल की कमी है और उसके अलावा 572 ऑफिसर्स की कमी इससे सेपरेट है। इंडियन नेवी में जो शॉर्टेजेस हैं उनकी बात कर लें तो 1,446 ऑफिसर्स की शॉर्टेज है और इंडियन नेवल सेलर्स में भी बहुत ज्यादा शॉर्टेजेस है इंडियन नेवी को, जो इसे फेस करनी पड़ रही है। और इंडियन सेलर्स में जो कमी है इसकी तादाद 12,151 है। अब दोस्तों इससे आपको एक अंदाजा हो चुका होगा, तकरीबन 1.5 लाख के करीब ये पूरा फिगर बनता है कि इंडियन मिलिट्री में 1.5 लाख के करीब लोगों की शॉर्टेज है। और इसमें सिर्फ सादा आपको ऑन ग्राउंड स्टाफ नहीं बल्कि उसके साथ साथ ऑफिसर लेवल पर जिन्होंने आगे पूरे के पूरे नेटवर्क को, यूनिट्स को, ब्रिगेड्स को, रेजिमेंट्स को चलाना है, उन तक की शॉर्टेजेस हैं। इसी वजह से अगर कोई बहुत ज्यादा आपके पास सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है भी और उसके लिए आपके पास अमला ही पूरा नहीं है या अमले की शॉर्टेज है, तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जो प्रॉपर पोटेंशियल है एक वेपन सिस्टम का, आप वो भी नहीं हासिल कर सकते। अगर आप अपने वेपन सिस्टम से पोटेंशियल उनका नहीं गेन कर सकते, उनके फुल पोटेंशियल पर उन्हें नहीं यूज कर सकते, तो आप अपने मुल्क की सोवरेनिटी का दिफा भी सही तरीके से नहीं कर सकते। और ये चीज इंडियन मिलिट्री के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुकी है। अब दोस्तों मैं कुछ एक्सक्लूसिव स्टैट्स आपको बताऊं तो मार्च 2023 में इंडियन आर्मी की तरफ से जो टोटल वैकेंसीज थी जिनके बारे में बात की गई कि इंडियन आर्मी को इतने लोग चाहिए, वो थी 1,35,743 पर्सनल, इंक्लूडिंग ऑफिसर्स और सोल्जर्स भी। लेकिन दोस्तों अगस्त 2023 तक जो रिक्रूटमेंट्स हुई वो सिर्फ 19,678 लोगों की हुई, यानी कि जो टोटल असल फिगर था उसमें से सिर्फ 14.6% लोगों की, जो कि बहुत ही ज्यादा कम परसेंटेज है। अगर इसी परसेंटेज से देखा जाए तो इंडियन मिलिट्री सिर्फ 43,000 से कुछ ज्यादा लोगों को ही रिक्रूट कर सकती है अपनी मिलिट्री में, जो कि टोटल अमाउंट जितनी इंडियन मिलिट्री को चाहिए उससे बहुत ही ज्यादा कम है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह कोविड-19 भी बताया जाता है, क्योंकि इंडियन मिलिट्री में हर साल तकरीबन 60,000 के करीब जॉब्स आती हैं। लेकिन कोविड-19 के जो 2 साल थे, 2021-22 का साल, उसमें ये चूंकि जॉब्स प्रॉपर तरीके से नहीं आई, तो उसकी वजह से जो इंडियन मिलिट्री में शॉर्टेजेस थी उनमें 1,20,000 वैकेंसीज का इजाफा हो गया, यानी कि 1,20,000 वैकेंसीज आई ही नहीं और उनकी जगह पर इतनी जॉब्स खाली रहीं। और इंडियन मिलिट्री में जो अमले की, जो सोल्जर्स और ऑफिसर्स की कमी थी उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। इसी तरह दोस्तों 2022 में अग्निपथ स्कीम के ऐलान के बाद जब बहुत ही ज्यादा दंगे फसादात हुए, प्रोटेस्ट हुए, तो इंडियन मिलिट्री ने इस पूरी स्कीम में कुछ चेंजेस की। चेंजेस कुछ यूं थी कि जो रिक्रूटमेंट्स की तादाद थी वो 1,35,000 से बढ़ाकर 1,55,000 कर दी गई। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो रिटेंशन रेट है 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा। यानी कि पहले अगर अग्निवीर में से सिर्फ 25% लोगों को परमानेंट जॉब पर रखना था, तो अब हम 50% को रखेंगे, लेकिन स्टिल जो बाकी 50% होंगे उन्हें 4 साल बाद नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। और ये भी कोई छोटी तादाद नहीं है। खास तौर पर अगर हम नेवी और एयरफोर्स के शोबे को देखें, जहां अपने टेक्नोलॉजी के साथ डील करना होता है, बहुत ही ज्यादा हाईली सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स को यूज करना होता है, तो कुछ मिलिट्री के एरियाज ऐसे हैं जहां आपको ट्रेनिंग ही 4-5 साल लगानी पड़ती है एक बंदे पर, इतना इन्वेस्ट करना पड़ता है टाइम, तो फिर जाके वो मुल्क को सर्व करने के काबिल होता है। लेकिन अगर आप 4 साल बाद ही लोगों को फारिग कर देंगे तो जाहिर बात है आप बहुत ही ज्यादा जो सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है आपकी मिलिट्री में उसका पोटेंशियल सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली इसका नुकसान इंडिया को होगा फ्यूचर में। इसी बेस पर बहुत से इंटरनेशनल माहिरीन भी ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स बेशक तादाद में छोटी है, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान मिलिट्री, ओवरऑल जितनी भी ब्रांचेज है पाकिस्तान मिलिट्री की, वो तादाद में या स्ट्रेंथ वाइज बेशक इंडिया से नीचे हैं, लेकिन अपनी प्रोफेशनलिज्म के मामले में, ट्रेनिंग के मामले में और अपनी कमिटमेंट के मामले में वो बहुत ही ज्यादा एपिटोमिक पोजीशन या स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर ही चली जाती हैं, जिसकी वजह से पूरे खित्ते में इस वक्त पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इंडिया के लिए ये ग्रेव खतरा भी आने वाले वक्त में हो सकता है अगर कोई भी इंडिया की स्कर्मिश पाकिस्तान के साथ होती है। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।